लेकिन जो स्वयं में स्थित है और जहां बैठा है वहां स्थित है, वह न अनर्गल बोलेगा, न अनर्गल कहेगा, न बोलेगा, न क्रिया करेगा। ऐसे ही ये जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, इनमें एक शब्द भी इधर उधर नहीं है। और संस्कृत व्याकरण की तो ऐसी बात है कि इन व्याकरणाचार्यों को एक शब्द का यदि लाभ हो जाए ना, तो कंजूस से भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य ये, व्याकरणाचार्य कहते हैं कि हमारी भाषा इतनी परिमार्जित है कि यदि हमें एक शब्द का ही नहीं, एक अक्षर का भी फायदा हो जाए तो हमारे उतनी ही प्रसन्नता होती है, जैसे कि किसी का वंश न चल रहा हो और उसके बेटा पैदा हो जाए। अब देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए कोई भी अक्षर निरर्थक नहीं है। तो पार्थाय प्रतिबोधितम, यद्यपि इसके अधिकारी हैं सब, लेकिन मुख्य अधिकारी कौन है? हाँ, पार्थ है। जैसे कि कथा होती है तो होती सबके लिए, लेकिन एक को तो बनाते हैं कि भाई तुम परीक्षित बन जाओ। ऐसे ही कहा तो अर्जुन के लिए है, और हम अधिकांशतः यही मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई और अर्जुन को सुनाई। लेकिन जब भगवान कृष्ण से पूछा कि आपने अर्जुन को सुनाई, बोले वो तो सुनाई, लेकिन अर्जुन में भी जो पार्थत्व विशेष है, मैंने पार्थ नाम के अपने सखा को सुनाई है। और आप यदि समय मिल जाए देखें घर, तो जब भगवान ने प्रारंभ भी किया है और उसका उपसंहार भी किया है, तो पार्थ शब्द आया है। जैसे इधर सेना खड़ी है, इधर सेना खड़ी है, और महाराज रथ का मालिक अर्जुन बोल बैठा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। देख लो कितना बड़प्पन दिया जीव को। जीव को बना दिया मालिक और खुद बन गया नौकर। तो ये रथी अर्जुन बोलते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। और देखो साहब, कर भी दिया इसने। किसने किया? जिसकी चर्चा चल रही है 3 दिनों से, कि ये कुछ भी करे लेकिन इसमें कोई खर्च नहीं होता। चौथा अध्याय निकाल लो, चौथा अध्याय। चलो पहले तो जहां तक का हमारा प्रसंग है वहां तक पाठ कर लें। चतुर्थो अध्यायः श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम्। अरे 5-7 दिन ये 9 श्लोकों का पाठ होगा कम से कम, ये तो हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पर विचार चलना है 5-7 दिन। ये आज तीसरा दिन है। तो इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। यहां जो परंपरा प्राप्त मिमम पूरा शब्द है ना, इसको तोड़ करके इमम कर दिया है, जिससे बोलने में सुगमता हो जाए। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता
योगो नष्टः परन्तपः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। इसे तोड़कर बोलना चाहो तो संभवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन नेति मामेति सोऽर्जुन। बोलो गीता माता की। तो ये जो प्रसंग यहाँ उठा है भगवान के अवतार का, अध्याय को आप खोले रहिए क्योंकि इसी के इर्द गिर्द हो सकता है कभी आपको कुछ देखना पड़े। तो बात चली थी कि भगवान सुना तो अर्जुन को रहे हैं और अर्जुन नाम सब जानते हैं कि मझले जो पांडव हैं उनका नाम अर्जुन है, लेकिन भगवान को अर्जुन का जो सबसे ज्यादा नाम प्यारा है वो पार्थ है। इसलिए व्यास जी ने लिखा पार्थाय प्रतिबोधिताम। भगवद गीता मझले जो पांडव हैं अर्जुन, उनका भी जो विशिष्ट नाम है पार्थ, उनके लिए सुनाया। और आप देखेंगे भी जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, तो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। और इसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन से क्या कहा
उवाच पार्थ, तो पहला अध्याय और 25वां श्लोक अर्जुन के लिए है, लेकिन विशिष्ट नाम अर्जुन का पार्थ है। बोले ले पार्थ, अर्जुन नहीं कहा। उवाच, भगवान बोले पार्थ ले, तेरा रथ मैंने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया है। अब पश्य देख, एतान जितने भी जहां इकट्ठे हैं, कुरुनिते, कहने का मतलब भगवान ने सबसे पहला नाम कौन सा लिया अर्जुन का? पार्थ। तो पार्थ नामधारी अर्जुन को ये गीता सुनाई है। और पार्थ का तात्पर्य होता है, पार्थ का मतलब संस्कृत भाषा के अनुसार अर्थ होता है पा माने जो रक्षा करे। पाक एक धातु है संस्कृत में, पाते पाते है ना। हाँ, देखो यहाँ पढ़े लिखे बैठा है, ऐसा मन सोचना मैं वैसे ही कह रहा हूँ। आप शास्त्री जी हैं, स्वयं बहुत अच्छे हैं, प्रवक्ता हैं साहब। तो पाती तिप, और दो तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, देखो वो लाल लाल भी हीरा। हाँ स्वामी जी आप वहां पीछे के यहां आ जाओ। तो पाती तिप जो रक्षा करता है, पा माने संस्कृत में पा धातु है, पा माने रक्षा करना। तो जो रक्षा करता है उसका नाम है पा। और इसी से फिर अनेक शब्द बन जाते हैं। पति कह लो, पति भी तो रक्षा करता है, पति पत्नी की रक्षा करता है। तो अकेले पत्नी की जो रक्षा करे उसे पति बोलते हैं, और जो सबकी रक्षा करे वो पा, मूल में परमेश्वर, सबका पति का भी पति। तो पात इति पा, जो सबकी रक्षा करता है, पा परमेश्वर। तो पा माने परमेश्वर। फिर अब कौन सा शब्द रह गया? अर्थ। पार्थ का मतलब पा धन अर्थ, स्वर संधि हो गई ना। अकह सवर्णे दीर्घ, ये लघु सिद्धांत कौमुदी। तो पा धन अर्थ, पार्थ माने पा धन अर्थ। तो पा माने परमेश्वर, अर्थ माने जिसका प्रयोजन हो। जो भगवान को छोड़कर और कुछ न चाहे उसे पार्थ बोलते हैं। तो पार्थ का अर्थ क्या हुआ? जिसका प्रयोजन, जिसका लक्ष्य केवल क्या हो? परमात्मा, उसे पार्थ कहते हैं। यानी उसे कुछ नहीं चाहिए, न लोक चाहिए न परलोक चाहिए। यह भी ध्यान देना, पार्थ कहते उसे हैं जो न लोक चाहे न परलोक। क्योंकि परलोक की भी जब तक इच्छा होती है तब तक भक्ति दूर है, तब तक भक्ति दूर है, तब तक भक्ति दूर है। तो जो केवल परमात्मा को चाहे उसे कहते हैं पार्थ। और आप तो जानते ही हैं, अर्जुन भगवान को ही मांगते हैं, नारायणी सेना नहीं मांगते। जब युद्ध होना निश्चय हो गया और दुर्योधन भी भगवान के पास मांगने के लिए गया सहायता, अर्जुन भी गए भगवान के लिए पास, और भगवान ने ये कह दिया कि देखो तुम दोनों आए हो, दोनों मेरे संबंधी हो, दोनों मेरे संबंधी हो। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, सेनापति समेत तो दूंगा, और एक तरफ मैं कोरा, मेरे हाथ में हथियार भी कुछ नहीं होगा। तो तुम दोनों में से जो मांगो सो मांग लो, लेकिन मैं छूट पहले अर्जुन को देता हूं, क्योंकि अर्जुन को मैंने पहले देखा है। और क्या तारीफ की बात है साहब, आया था दुर्योधन पहले। आया तो दुर्योधन था। आप मूल कथा में देखें कि शकुनी ने प्रेरित कर दिया दुर्योधन को कि जा, वो मना नहीं करेंगे, सहायता मांग। तो दुर्योधन पहले आ गया। हाँ पहले आ गया साहब। दोपहर का समय था, भोजन करके भगवान थोड़ा विश्राम कर रहे थे, रुक्मिणी पैर दबा रही थी। धीरे धीरे भगवान को नींद आ गई, सो गए। अब सो गए, इतने में दुर्योधन आ गया। ये परमात्मा हमारा ऐसा है, इसकी आदत शुरू से ऐसी है साहब। पूतना आए तो ये आंख बंद कर लेता है, और ये दुर्योधन आया तो, दुर्योधन भी तो वासना है। जब वासना आती है भगवान आंख बंद कर लेते हैं। तो दुर्योधन आया, जान गए आ रहा है, भगवान ने आंख बंद कर ली। रुक्मिणी ने सोचा कि सो गए, इतनी देर में दुर्योधन आ गया। लेकिन अब वो विचार करता मैं बैठूं कहां,